कहानी की शुरुआत में हम माया को दिखाया जाता है और उसके बेटे बेंजी, जो ये दोनों अपनी दादी के घर फैमिली गेट टुगेदर के लिए जा रहे थे। ये गेट टुगेदर खास तौर पर माया के परिवार के लिए रखा गया था, क्योंकि माया कई सालों से अपनी माँ और अपने भाई से मिलने नहीं गई थी। असल में माया कई बार उनसे मिलने जाना चाहती थी, लेकिन हर बार उसका पति उसे रोक देता था। इस बार भी उसने माया को रोकने की कोशिश की, लेकिन माया ने उसकी बात नहीं मानी और बेंजी को साथ लेकर अपनी माँ के घर निकल पड़ी। और रात हो चुकी थी। उनका ड्राइवर का ध्यान बार भटक रहा था और एक बार तो लगभग हादसा कर बैठा। यह देखकर सभी डर गए और बेंजी को उल्टी जैसा महसूस हुआ। इसलिए उन्होंने कुछ देर के लिए गाड़ी जंगल के किनारे रोक दी। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद बेंजी को राहत मिल गई। इसके बाद उसकी माँ भी उसके पास आकर बैठ गई और दोनों आपस में बातें करने लगे। कुछ समय बाद वे दोनों वापस गाड़ी की ओर लौटने लगे। जब बेंजी गाड़ी में बैठने वाला था, तभी उसने जंगल से अजीब और डरावनी गुर्राहट की आवाज सुनी। आवाजें सुनकर वह डर गया, लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि शायद यह उसका वहम है, तो वह गाड़ी में बैठने चला गया। जैसे ही गाड़ी वहां से निकलने लगी, जंगल की उसी दिशा में एक विशाल जानवर उन्हें घूरता हुआ दिखाई दिया। गाड़ी के अंदर माया और बेंजी खुश थे कि अब थोड़ी देर में वे अपनी दादी से मिलेंगे, लेकिन ड्राइवर अब भी लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और बिना आगे देख के वह नीचे झुककर कुछ सामान उठाने लगा। तभी सड़क पर एक बड़ा हिरन जैसा जानवर तेजी से उनके सामने आ गया। ड्राइवर ने उसे देख लिया और गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, पर जानवर ने जोरदार सिर मारकर गाड़ी को पलट दिया और कार कई बार लुढ़कती हुई सीधे जंगल के बीच जा रुकी। इतने खतरनाक हादसे के बाद भी गाड़ी के अंदर बैठे लोग जिंदा थे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वही जानवर जिसने उन पर हमला किया था, अब गाड़ी के चारों ओर घूम रहा है। यह देखकर सब लोग डर के मारे बिल्कुल चुप हो गए और उसके जाने का इंतजार करने लगे। लेकिन वो विशाल जानवर अचानक फिर से कार पर टूट पड़ा। यह देखकर सभी घबरा गए। वह कोई साधारण हिरण नहीं, बल्कि एक बड़ा म्यूटेंट हिरण था, जिसे फिल्म में बेम्बी कहा जा रहा था। उसने गाड़ी पर जोर से हमला किया और अपने भारी वजन से कार की छत दबा दी। छत दबने से टैक्सी ड्राइवर की हड्डियां चटक गईं और वह वहीं फंस गया। इसी मौके का फायदा उठाकर माया और उसका बेटा किसी तरह कार से निकलने में कामयाब हुए और डर के मारे जंगल की ओर भाग पड़े। पीछे वह म्यूटेंट हिरण डरावनी गुर्राहट के साथ बस उन्हें घूरता रहा। उधर एक घर में माया की मां मैरी जंगल की ओर देख रही थी और अजीब तरह से उसी जानवर को बम्बी नाम से पुकार रही थी। घर के अंदर सभी लोग माया और उसके बेटे का इंतजार कर रहे थे। तभी उनकी नजर मैरी पर पड़ी, जो बाहर अकेली खड़ी थी। यह देखकर बेंजी के बड़े मामा की पत्नी सोच में पड़ गई कि इतनी रात को वह बाहर क्यों है। तभी बेंजी के छोटे मामा ने समझाया कि मैरी कई सालों से मानसिक स्थिति के शिकार हो चुकी थी और अक्सर अपने आप अकेली बाहर चली जाती थी। इसके बाद उन्होंने मैरी को अंदर लाकर सोफे पर बैठा दिया और उसी समय दरवाजे पर किसी दस्तक दी। दरवाजा खोला गया तो देखा वह और कोई नहीं, बल्कि माया और उसका बेटा थे। अब माया ने सबको हादसे के बारे में बता दिया और तुरंत पुलिस को कॉल करने को कहा, लेकिन बेंजी के कजिन ब्रदर ने बताया कि यहाँ कोई सिग्नल नहीं है और टेलीफोन भी कई दिनों से बंद है। माया की कहानी सुनकर सबको ड्राइवर की चिंता होने लगी। हालात को देखते हुए छोटे मामा ने वहां जाने का फैसला किया और तुरंत वहां से निकल पड़ा। उसी जंगल में कुछ शिकारी अपनी गाड़ी से हादसे की जगह पर पहुंचे, मानो उन्हें पहले से ही पता हो कि वहां एक्सीडेंट हुआ है। वहां पहुंचकर उन्होंने गाड़ी के आसपास का इलाका खंगालना शुरू किया, लेकिन तभी जंगल से अचानक एक आवाज आई। ये सुनकर सभी शिकारी हथियार उठाकर सतर्क हो गए और उस आवाज की दिशा में जंगल के अंदर बढ़ गए। जंगल में वे सावधानी से शिकार की तलाश कर रहे थे। तभी एक शिकारी को पास से हल्की सरसराहट सुनाई दी, लेकिन वहां उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसे अचानक बाईं ओर से तेज आवाज आई और घबराकर उसने उसी दिशा में गोली चला दी। दुर्भाग्य से गोली किसी जानवर को नहीं, बल्कि बेंजी के मामा को लगी और वह मौके पर ही गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर बाकी शिकारी उसकी ओर दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेंजी के मामा की मौत हो चुकी थी। किसी इंसान को मारने की वजह से वे पुलिस को बुलाने से डर गए और अंत में लाश छिपाने का फैसला कर लिया। उधर घर में मैरी अपने नोटबुक में एक काले साए जैसा बड़ा सींगों वाला डरावना जानवर बना रही थी। उसने वह डरावनी ड्राइंग दीवार पर टांग दी और कुछ ही देर बाद माया की नजर उस पर पड़ी। एक विशाल सींगों वाला जानवर हमला करता हुआ दिख रहा था। इसे देखते ही माया के रोंगटे खड़े हो गए। इसी बीच लिविंग रूम में मैरी बेहद डरी हुई नजर आ रही थी। उसने लैंप बंद किया और खिड़की के बाहर घूरने लगी। बेंजी भी वहां था और अपनी दादी को इस तरह देखकर हैरान रह गया। वह चुपचाप उनके पास जाकर खड़ा हो गया।
मानो समझना चाहता हो कि उन्हें अचानक इतना डर क्यों लग रहा है। अचानक एक मरा हुआ पक्षी धड़ाम से खिड़की पर आ गया। ये देखकर दोनों डर गए। तभी लॉन की लाइटें बार बार झपकने लगीं और अगले ही पल खिड़की के बाहर वही विशाल जीव दिखाई दिया जिसने पहले उन पर हमला किया था। तभी लाइटें दोबारा बुझीं और तुरंत जल उठीं। इस बार माया ने भी उस डरावने म्यूटेंट हिरण को साफ देखा। घबराकर उसने तुरंत बेंजी और मैरी को साथ लिया और वहां से निकल पड़ी। उसी क्षण वह विशाल हिरण खिड़की तोड़कर घर के अंदर कूद आया। रसोई में मौजूद बाकी तीनों ने यह भयानक आवाज सुनी और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े। अचानक अंधेरे से बेम्बी बाहर निकला। उसे देखते ही सबके होश उड़ गए। वह घबराकर काउंटर के पीछे छिप गई, जबकि उसके पति और बेटा किचन की खिड़की से बाहर निकल गए। वह औरत बुरी तरह डर चुकी थी। अचानक उसे सिर पर पानी की बूंदें गिरती महसूस हुई। जैसे ही उसने ऊपर देखा, जानवर ने जोरदार दहाड़ मारी। औरत घबराकर बाथरूम की ओर भागी और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन वह म्यूटेंट हिरन दरवाजा तोड़कर जबरदस्त ताकत से अंदर घुस आया। वह खिड़की से कूदकर भागना चाहती थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पीठ पर उस जानवर के नुकीले सींगों का वार हो चुका था। उधर परिवार के बाकी लोग जल्दी से ट्रेलर में जाकर बैठ गए और उस औरत के लौटने का इंतजार करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि वह औरत उनकी तरफ भाग रही है, लेकिन उसके पीछे बम्बी भी दौड़ता आ रहा था। अगले ही पल वो म्यूटेंट हिरण उस पर टूट पड़ा और अपने विशाल नुकीले सींगों से उसे बीच से चीर दिया। यह खौफनाक दृश्य देखकर पूरा परिवार दहशत में जम गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई, खुद को संभाला और ट्रेलर का इंजन स्टार्ट कर दिया। वे तुरंत वहां से भाग निकले, मगर म्यूटेंट हिरन भी उनके पीछे दौड़ पड़ा। अब हालात और भी खतरनाक हो चुके थे। बम्बी भी ट्रेलर के पास पहुंचकर उस पर हमला करने लगा। गाड़ी को सड़क से हटाने और पलटाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरी समय में बेंजी के मामा ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और किसी तरह सबको उस भयानक जानवर से सुरक्षित दूर ले गया। इसी बीच वहीं शिकारी भी उनके घर पहुंच चुके थे। वहां उन्होंने उस औरत की लाश देखी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, मानो उन्हें पहले से ही पता हो कि उसे किसने मारा है। उधर भागते हुए परिवार ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी, क्योंकि रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ मिला। सभी लोग कार से उतरकर हालात देखने लगे। बेंजी अपनी दादी से अपने पिता के बारे में बात कर रहा था। तभी उसे जमीन पर एक फ्लेयर पड़ा मिला और उसे अपने पास रख लिया। इसके बाद बेंजी ड्राइवर सीट पर बैठा था, जबकि मामा रस्सी से पेड़ हटाने की तैयारी करने लगे। तभी बेंजी ने अचानक रोड से आती अजीब सी आवाज सुनी और सामने देखा तो वहीं भयानक म्यूटेंट हिरण खड़ा था। घबराहट में उसने जोर से गाड़ी का एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी झटके से आगे बढ़ी और रस्सी मामा के पैर में फंस गई, जिसे वह घसीटता चला गया। उसका कजिन भाई भी वहीं छूट गया था। उधर म्यूटेंट हिरन ट्रेलर को बिना छुए सीधे कजिन भाई की ओर बढ़ा। उसने डरावने जीव को आते देखा और घबराकर जंगल में भागा, फिर एक पेड़ के पीछे छिप गया। लेकिन यह भी काफी नहीं था, क्योंकि जानवर ने उसकी गंध पकड़ ली थी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा था। यह देख वह फिर से वहां से भागा और सीधे जानवर की गंदगी में गिर पड़ा। बैम्बी अब उसके पास पहुंच गया और उसके चेहरे तक सूंघने लगा। तभी दूर से हिरणों की आवाज आई। यह सुनकर म्यूटेंट हिरन तुरंत उस आवाज की ओर भाग पड़ा। दूसरी तरफ पेट्रोल खत्म होने की वजह से गाड़ी रुक गई। माँ और बेटे गाड़ी से बाहर आए। तभी उनकी नजर ट्रेलर पर बंधे मामा पर पड़ी, जो अब इस दुनिया में नहीं था। बेंजी भी मामा को देखने आया। तब माया को एहसास हुआ कि उसकी माँ ट्रेलर में अकेली रह गई है। वे दोनों तुरंत ट्रेलर की ओर बढ़े, लेकिन वहां मैरी मौजूद नहीं थी। तभी उन्होंने मैरी को जंगल की ओर जाते हुए देखा और उसकी ओर दौड़ पड़े। उधर भाई मोबाइल सिग्नल ढूंढ रहा था। तभी उसे टहनियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। जब उसने उस दिशा में देखा तो वहां केवल एक छोटा सा खरगोश बाहर निकला। गुस्से में उसने उस छोटे जानवर को लात मार दी। तभी और म्यूटेंट खरगोश आए और डरावनी गुर्राहट करने लगे। ये भी म्यूटेंट थे और चालाकी से भाई को पास ही पड़े बियर ट्रैप की ओर ले गए। भाई भी पीछे पीछे गया, फिसल कर गिर पड़ा और उसका सिर ट्रैप में फंस गया। कुछ ही सेकंड में छोटे छोटे म्यूटेंट खरगोश उस पर टूट पड़े और उसे खाने लगे। पास के पेड़ पर लगे कैमरे में यह खौफनाक नजारा कैद हो गया। इस बीच मैरी अंधेरे में आगे बढ़ रही थी और एक जगह रुककर गुनगुनाने लगी। माया ने बेंजी को वहां रुकने को कहा और खुद अपनी मां के पास गई। मैरी ने उसे बताया कि उसे चारों ओर मौत की उपस्थिति महसूस हो रही है। तभी बेंजी ने फ्लेयर जलाया और उस उजाले में माया ने देखा कि उनके चारों ओर इंसानी कंकाल और ताजा लाशों के अवशेष बिखरे पड़े थे। जैसे ही रोशनी बुझी, उन्हें पास से कोई आवाज सुनाई दी। धुंध और अंधेरे में बेंजी ने वहीं विशाल म्यूटेंट जानवर उन्हें घूरते हुए देखा।
जानवर के डरावने गुर्राने पर परिवार वहां से जान बचाकर भागने लगा। किस्मत से वे सड़क तक पहुंच गए और वहां उन्होंने एक गाड़ी आती हुई देखी। गाड़ी में वहीं शिकारी मौजूद थे। शिकारी के लीडर ने बोला कि वे उन्हें उनके घर ले जाएंगे, जहां से पुलिस को बुलाया जा सकेगा। लेकिन माया को यह नहीं पता था कि यह शिकारी उसी खतरनाक म्यूटेंट हिरन बम्बी को फंसाने का जाल बिछा रहे थे। इसके बाद वे जंगल में एक शेड के पास पहुंचे। जैसे ही सभी लोग गाड़ी से उतरे, शेड के एक कोने से आवाज आई। यह सुनकर लीडर ने अपनी बंदूक उठा ली और बाहर किसी को आने के लिए कहा। जब आदमी बाहर आया तो बेंजी ने देखा कि वह उसका बाप था। माया थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि उसका पति हर बार बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाकर इन शिकारी गैंग के साथ काम करता था। कुछ ही मिनटों बाद पति ने माया से बात शुरू की और गुस्से में उसे डांटा कि इतने बार मना करने के बावजूद वह उसकी मां के घर क्यों चली गई थी। माया ने भी सवाल उठाया कि वह हर बार बिजनेस का बहाना बनाकर यहाँ क्यों आता है। ये बहस बेंजी ने सुनी और अपने माँ बाप की स्थिति देखकर दुखी हो गया। गुस्से और मायूसी में वह घर से बाहर चला गया। बाहर वह जंगल की ओर गया। तभी उसे हिरण की गुर्राहटें सुनाई दी। वह आवाजों का पीछा करते हुए एक जगह पहुंचा, जहां उसने देखा कि दो शिकारी एक हिरण के बच्चे को पिंजरे में ले जा रहे हैं। घर के अंदर माया ऑपरेटिव रूम में गई और सीधे फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने लगी। लेकिन लीडर ने उस पर बंदूक तान दी और उसे फोन करने से रोक दिया। यह देखकर माया ने अपने पति की ओर देखा, लेकिन उसने उसे नजरें चुरा ली। तभी माया की नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ी, जिस पर कई भयानक और मॉडिफाइड जानवर दिखाई दे रहे थे। उसने उनसे पूछा कि असल में यहाँ क्या चल रहा है। लीडर ने बताया कि वे क्लीन अप ग्रुप हैं जो म्यूटेंट जानवरों को पकड़कर ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। अब माया अपने पति पर और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उसी की वजह से उनका बेटा अब इस खतरे में था। वह सीधे मैरी के पास गई, लेकिन वहां बेंजी मौजूद नहीं था। माया डर गई और उसे ढूंढने बाहर चली गई। उधर बेंजी दो शिकारी का पीछा करने लगा। वे छोटे पिंजरे में बंद जानवर को डराकर नियंत्रित कर रहे थे। तभी उनमें से एक साथी बाहर मूतने चला गया। जैसे ही वह जंगल में अकेला हुआ, उसे लगा कि उसने कुछ देखा और रेडियो पकड़कर अपने दोस्त को बुलाने ही वाला था कि अचानक वही भयानक म्यूटेंट जीव उसके पास आकर हमला कर देता है और उसका सिर फाड़ देता है। जंगल में उसका साथी अपना दोस्त का इंतजार करके थक गया था। उसने रेडियो से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसीलिए वह उसे देखने जंगल में गया। इसी बीच बेंजी पिंजरे के पास जाकर छोटे हिरण को बाहर निकाल रहा था। थोड़ी दूर चलने पर शिकारी ने अपने दोस्त का कांटा हुआ लाश देखा। यह देखकर वह घबरा गया और दूसरों को बुलाने की कोशिश करने लगा। तभी विशाल म्यूटेंट हिरन बम्बी थोड़ी दूरी पर शिकार की मुद्रा में सामने आ गया। उधर ऑनपटिव रूम में असिस्टेंट ने कैमरों के जरिए देखा कि बेंजी जानवर को पिंजरे से बाहर निकाल रहा था। उसने यह सूचना तुरंत अपने लीडर को दी। गुस्से में लीडर बंदूक लेकर बाहर निकल गया। उसी समय असिस्टेंट ने देखा कि बम्बी एक शिकारी का पीछा कर रहा था। उधर शिकारी भागते हुए शेड के पास पड़ी गाड़ी तक पहुंच गया। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, जानवर ने गाड़ी की खिड़की तोड़ दी और उसे पकड़ने लगा। शिकारी दूसरी तरफ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूटेंट हिरन फटाक से उसके सामने आकर उसे रोक देता है और उसका सिर उखाड़ देता है। इसी बीच लीडर ने अपनी असिस्टेंट को रेडियो से बुलाया, लेकिन वह जवाब देने के बजाय अपना सामान पैक कर रही थी और वहां से जाने लगी। तभी उसने बम्बी को आते हुए देख लिया। लेडी मैरी भी लिविंग रूम में थी और उन्होंने देखा कि विशाल म्यूटेंट जानवर कमरे में घुस रहा है और निगलने के इरादे से उनके पास बढ़ रहा था। लेकिन तभी जानवर को साइड से कोई आवाज सुनाई दी और वो उस तरफ मुड़ गया। वो आवाज असिस्टेंट ने गलती से की थी, जो अब छिपे हुए कैबिन में बैठकर जानवर के चले जाने का इंतजार करने लगी। लेकिन अचानक वही म्यूटेंट दरवाजे पर हमला कर देता है। असिस्टेंट समझ गई कि जानवर जल्दी ही अंदर आ जाएगा। डर के मारे उसने कई गोलियां चलाई, लेकिन एक भी गोली जानवर को नहीं लगी। गलती से उसने पास रखे गैस कैनिस्टर पर गोली चला ली, जिससे जोरदार धमाका हुआ और आधा शेड पूरी तरह नष्ट हो गया। इसी बीच जंगल में लीडर ने बेंजी को ढूंढ लिया। तभी उसकी मां माया अपने पति के साथ वहां पहुंच गई। लीडर ने बेंजी से जानवर उसे सौंपने को कहा, लेकिन बेंजी ने जानवर को सौंपने से मना कर दिया। उसके बाप ने भी जोर देकर कहा, लेकिन बेंजी ने उसकी भी बात मानी नहीं। तभी चारों तरफ हल्की गुर्राहट गूंजने लगी। डरते हुए सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह विशाल म्यूटेंट जानवर अब भी जिंदा था और उनकी तरफ घूर रहा था। जानवर सीधे लीडर की ओर दौड़ा। यह देखकर लीडर ने उस पर गोली चलाई, लेकिन बेम्बी ने उसे चकमा दे दिया और अपने सिंघों से उड़ा दिया। इसी बीच माया और उसका पति आपस में बहस करने लगे, जबकि जानवर धीरे धीरे
बेंजी की ओर बढ़ रहा था। बेंजी का पिता यह देखकर भी कुछ नहीं किया और डर के मारे वहां से भाग गया। अब माया के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने जानवर का ध्यान खुद पर खींचा और बेंजी से भागने को कहा, लेकिन बेंजी ने उसकी बात नहीं मानी और जानवर के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी माँ से कहा कि वह उस छोटे हिरण को अकेला नहीं छोड़ेगा। तभी माया को समझ आया। उसने अपने बेटे से चुप रहने को कहा और खुद छोटे हिरण की ओर बढ़ गई। पहली बार उस दरिंदे जैसे हिरण ने अपने बच्चे को देखकर नरमी और अपनापन दिखाया। अब सब कुछ साफ हो गया। इस म्यूटेंट हिरण की सारी हिंसा इंसानों से बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने छोटे बच्चे को वापस पाने के लिए थी। असल में जब यह हिरण बहुत छोटा था, तभी शिकारी ने उसकी मां को मार दिया था। उसके बाद से जंगल की बेहतरीन कटाई शुरू हो गई और उसका रहने का ठिकाना छीन गया। परिवार के बाकी सदस्य एक एक कर हादसों में मरते गए और केमिकल से भर पानी पीने के कारण उसका शरीर धीरे धीरे राक्षसी रूप में बदल गया। यही वजह थी कि मासूम खरगोश भी अब खूंखार जानवरों जैसे बन गए थे। फिर भी इस मॉन्स्टर के अंदर कहीं ना कहीं उसकी मां का दिल अब भी जिंदा था। जब उसने अपने बच्चे को सुरक्षित देखा तो उसने फैसला किया कि माया और बेंजी को छोड़ देना चाहिए। इसी बीच लीडर जो अभी जीवित था, उसने हिरण की टांग में गोली मारी और उसे गिरा दिया। वह गुस्से में लगातार गोली चलाता रहा, लेकिन तभी किसी ने उसे गोली मार दी और वह कोई नहीं बल्कि लेडी मैरी थी। को खुश हुई कि उसका पोता सुरक्षित है, लेकिन दुर्भाग्य से विशाल म्यूटेंट हिरण कई चोटों के कारण मर गया और उसका बच्चा अब इस दुनिया में अकेला रह गया। कहानी के आखिरी मोड़ पर बेंजी का बाप अपनी कार लेकर वहां से भाग रहा था। तभी उसने पीछे की सीट से कुछ आवाज सुनी और गाड़ी रोक दी। उसने बैक सीट देखी, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। जब उसने सामने मुड़कर देखा तो पाया कि म्यूटेंट खरगोश डैशबोर्ड पर बैठा था। बाप वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन छोटे और खतरनाक जानवर के जोरदार हमले से हैरान रह जाता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म होती है।